रात के करीब 11 बज रहे थे। सड़क पर हल्की हल्की पीली लाइटें जल रही थीं। हवा ठंडी थी, लेकिन उस रात जो होने वाला था वो किसी की रूह तक को जमा देने वाला था। कहते हैं कलयुग में राक्षस नहीं होते, लेकिन उस रात राक्षस इंसानों के बीच खड़े थे। एक लड़की, उम्र करीब 22 साल, नाम था रिया। वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रही थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे और वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। पीछे से बाइक की तेज आवाज आ रही थी। 3 लड़के हंसते हुए जैसे किसी शिकार का पीछा कर रहे हों। रिया की चाल और तेज हो गई। उसने फोन निकालकर किसी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क जैसे उस रात ने भी उसका साथ छोड़ दिया हो। प्लीज भगवान। रिया के होंठ कांप रहे थे। उसकी आंखों में आंसू भर गए। वो भागने लगी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे बाहर निकल आएगा। कुछ ही दूरी पर एक चौराहा था। वहां करीब 20 से 25 लोग खड़े थे। कोई चाय पी रहा था, कोई मोबाइल चला रहा था, कोई बस खड़ा था। रिया को लगा, बस अब मैं बच जाऊंगी। वो पूरी ताकत से उस भीड़ की तरफ दौड़ी और चिल्लाई, बचाओ, प्लीज कोई तो बचाओ। लेकिन जो हुआ वो रिया ने भी नहीं सोचा था। किसी ने मुंह फेर लिया। किसी ने कहा, आजकल रोज होता है। और कुछ लोगों ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। एक लड़का हंसते हुए बोला, भाई वायरल कंटेंट मिल गया। रिया की आंखों में जो उम्मीद थी वो धीरे धीरे मरने लगी। वहीं एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में दर्द था। वो आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसके बेटे ने उसका हाथ पकड़ लिया। पापा, पागल हो गए हो क्या? आजकल कौन पचड़े में पड़ता है? बूढ़ा आदमी चुप हो गया और उसी पल एक और इंसान मर गया। रिया भागते भागते अचानक गिर गई। उसका घुटना छिल गया। आंसू, डर, दर्द सब एक साथ। तीनों लड़के उसके पास आ गए। उनकी हंसी उस सन्नाटे को और डरावना बना रही थी। भीड़ खड़ी थी, सब देख रहे थे, कोई कुछ नहीं कर रहा था। तभी भीड़ के पीछे से एक आवाज आई, बस करो। सब चौंक गए। एक 10 साल का बच्चा, फटे कपड़े, आंखों में गुस्सा। उसने जमीन से पत्थर उठाया और पूरी ताकत से उन लड़कों पर फेंका। टर्निंग पॉइंट। शर्म नहीं आती तुम्हें? बच्चा चिल्लाया। पूरा माहौल बदल गया। लड़के गुस्से में उसकी तरफ बढ़े। अबे छोटू, तू बीच में क्यों आ रहा है? बच्चा कांप रहा था, लेकिन उसकी आवाज पहले से ज्यादा मजबूत थी। अगर तुम्हारे बहन होती तो भी तुम ऐसे ही हंसते और वीडियो बनाते रहते। ये शब्द सीधे दिल में लगे। भीड़ में खड़े लोगों की नजरें झुक गई। किसी ने मोबाइल नीचे कर लिया, किसी ने आंखें फेर ली। एक आदमी आगे बढ़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे पूरी भीड़ आगे आ गई। अब वो 3 लड़के जो अभी तक शेर बन रहे थे डर गए और भाग गए। रिया वहीं बैठी थी, कांप रही थी, रो रही थी। एक महिला ने उसे संभाला। एक आदमी पानी लेकर आया। लेकिन सवाल अब भी वही था, अगर वो बच्चा नहीं आता तो क्या ये लोग कुछ करते? रात को वो बच्चा घर गया। उसकी मां ने पूछा, कहां था तू? बच्चा चुप था, फिर धीरे से बोला, मां, आज मैंने इंसानियत को मरते देखा। मां चौंक गई। क्या हुआ? बच्चा बोला, मां, इतने सारे लोग थे लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन अगर मैं भी चुप रहता तो मैं भी उन्हीं जैसा बन जाता। मां की आंखों में आंसू आ गए। उसने बच्चे को गले लगा लिया। अगले दिन वो वीडियो वायरल हुआ। लोगों ने कमेंट किया, शेम ऑन सोसाइटी, ह्यूमैनिटी इज डेड, ओनली दैट किड इज रियल हीरो। लेकिन सच क्या है? हम सब वहां खड़े थे। हम सब वही लोग हैं। कलयुग में रावण जलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि रावण अब बाहर नहीं, हमारे अंदर है। जब हम गलत देखकर भी चुप रहते हैं तो हम भी उतने ही दोषी होते हैं। अगली बार जब कहीं कुछ गलत हो तो ये मत सोचना, मुझे क्या, सोचना ये, अगर आज मैं चुप रहा तो कल कोई मेरी मदद भी नहीं करेगा। कलयुग में बुराई से ज्यादा खतरनाक है अच्छे लोगों की खामोशी। अगर इस वीडियो से आपको सही जानकारी मिली है तो इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि अगली कहानी आपकी सोच बदल देगी।